बॉलिंग साइड है उसको आप किस हद तक देख रहे हैं और बॉलिंग कॉम्बिनेशन आपकी नज़र में आज कौन कौन से होने चाहिए? देखिए, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान इतना ज्यादा चेंजिंग वगैरह तो नहीं करेगा, क्योंकि बॉलिंग में पाकिस्तान के पास इतना ज्यादा जो ब्रांच है वो इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है कि किसी नए को खिलाएं। लास्ट मैच में इन्होंने थोड़ी सी गलती ये की थी कि अमर, क्योंकि आपको पता है कि उनकी एज भी 34-35 ईयर्स हो चुकी है, तो वो जब किसी इस तरह के सीनियर प्ले की प्रिपरेशन होती है, मैच खेलता है, तो वो 20 ओवर की प्रिपरेशन होती है और उसमें उन्होंने अपना स्पेल काउंट किया होता है कि 4 ओवर करेंगे। तो इनकी जो फिटनेस है वो इस काबिल नहीं थी कि उनसे 5वां ओवर करवाया जाता। तो ये जो आप मैनेजमेंट, जिसको आप बहुत ज्यादा पैसा देते हैं या आप जिसको कैप्टन बनाते हैं, तो उसमें इतनी समझबूझ होनी चाहिए और उसको एग्जैक्टली ये पता होना चाहिए कि कौन सा बॉलर है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसमें कितनी एनर्जी है, क्या वो 4 ओवर का स्पेल करवा के एक 20 मैच खेल कर दोबारा वो सुपर ओवर के काबिल है या नहीं है। तो वो जब उससे ओवर करवाया वो पाकिस्तान को बहुत बुरी तरह कास्ट कर गया। तो ये अब देखें कि कॉम्बिनेशन से इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कॉम्बिनेशन वही खेलेगा जब बॉलिंग इन्होंने लास्ट मैच में खिलाई है। ज्यादा से ज्यादा एक इमाद वसीम चेंज होकर अंदर आ जाएगा, मगर उसमें बात यह है कि आपकी जो मैनेजमेंट है वो प्लान कैसे करेगी और उसके बाद जो वो प्लानिंग करते हैं, क्या आपके कैप्टन में इस काबिल है कि वो उसको अंदर इस तरीके से एग्जीक्यूट कर सकें जिस तरीके से वो बाहर बैठ के प्लानिंग करते हैं। तो ये है असल इश्यू जो पाकिस्तान टीम के साथ चल रहा है। आप जितने भी अच्छा कॉम्बिनेशन खिला रहे हैं, जब तक आप प्लान नहीं करेंगे और प्लान को अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट नहीं करवाएंगे ग्राउंड के अंदर, आपका मैच जीतना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अच्छा रऊफ, आप भी और हम देख रहे हैं कि उस दिन से आमिर ने जो ओवर करवाया उस पर तनकीद तो हो रही है, लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन भी रेज होता है। अगर उस दिन के उस मैच के स्टैट्स देखे जाएं तो जो सबसे बेटर इकोनॉमी थी 4 ओवर्स की वो आमिर की थी। आमिर ने 4 ओवर्स में 6 की इकोनॉमी से वो 4 के 4 ओवर्स करवाए थे। उस वक्त गालिबन जो वहाँ की उस टाइम की मैनेजमेंट और कप्तान थे, उनको यही लगा कि यार जिस बंदे ने इस टीम के साथ सामने सबसे अच्छी बॉलिंग करवाई है उसी को हम अगर सुपर ओवर दे देते हैं तो वो अच्छा परफॉर्म करेगा। तो अगर ये देखा जाए एंगल, तो ये एंगल तो बिल्कुल ठीक था कि आपने आमिर को ओवर दिया, क्योंकि 6 की इकोनॉमी के साथ उसने 4 ओवर करवाए हैं, बाकी सबको इससे ज़्यादा स्कोर पड़ा। देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं कि जो स्पोर्ट्स साइंसेस का सब्जेक्ट यूनिवर्सिटीज में इंट्रोड्यूस करवाया गया वो इसलिए करवाया गया कि आपको जो आपके एथलीट्स हैं, आपके स्पोर्ट्समैन हैं, उनके बॉडी, उनकी स्ट्रेंथ, उनके मसल्स और उनकी जो एंड्योरेंस है उसका आपको, उसकी काबिलियत का आपको 100% उसका आइडिया हो जाए। इस वजह से ये इंट्रोड्यूस करवाया जाता है और जो आपका स्टाफ है वो साथ रखा जाता है कि वो उसको अच्छे तरीके से एलिवेट करें और वो चेक करें कि वो उसमें ये एक सेकंड स्ट्रेंथ है या नहीं है। तो उसमें मेरा ख्याल है कि सेकंड स्ट्रेंथ नहीं थी, क्योंकि काफी अर्सा पहले वो पाकिस्तान के लिए जो लॉन्ग फॉर्मेट है उसमें खेलना छोड़ चुके थे और उसके बाद वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी उनकी प्रिपरेशन या पार्टिसिपेशन नहीं है। तो जब आप एक सिर्फ T20 क्रिकेट खेलते हैं तो आप सिर्फ 4 ओवर्स के लिए तैयार करते हैं अपने आप को। अगर यंगस्टर हो तो उसमें कुछ फ्रेश लेग्स होते हैं, उनमें पावर होती है, वो जो T20 शॉर्ट फॉर्मेट होता है उसमें थोड़ा सा आगे जाकर भी वो बॉलिंग कर सकते हैं। तो इसमें इतनी जान नहीं थी। मेरा नहीं ख्याल कि उसकी जो एक्सपीरियंस है या कोई और चीज है, बॉलिंग क्वालिटी की मैं बात कर रहा हूँ कि फर्क था। फर्क सिर्फ और सिर्फ उनकी जो एनर्जी थी उनके जिस्म के अंदर, वो इस काबिल नहीं थी कि वो चौथे से 5वां ओवर वो कर सकते, और वो हैवीली पाकिस्तान को कास्ट कर गया। और वो लग रहा था कि जो उनके बॉडी मैकेनिक्स हैं या जो उनका बॉडी के सारा सिस्टम है वो उनका साथ नहीं दे रहा। जहाँ पर वो बॉल करना चाह रहे थे वहां पर बॉल उनसे फेंकी नहीं जा रही थी। और खास तौर पर जो 2 वाइड बॉल्स उन्होंने करवाई वहां पर ज्यादा इशू हुआ, क्योंकि वाइड के साथ उन्होंने 2-2 स्कोर लिए और इस तरह से 6 स्कोर ज्यादा हुआ। वही 13 रन हमने किया और शायद हम मैच जीत जाते अगर 2 वाइड बॉल्स ना होती। ठीक है, आप साथ ही रहिएगा। सुहेब मकसूद भी हमारे साथ मौजूद है। सुहेब, आप क्या समझते हैं आज की जो प्लेइंग 11 है, और एक चेंजिंग तो की गई है उसमें आजम खान की जगह पर एक चेंजिंग होगी, अब वो देखना है कि वो चेंजिंग क्या होती है। आप समझते हैं कि अब ये ठीक फैसला है, क्योंकि आजम खान पर वैसे भी बहुत ज्यादा तनकीद हो रही थी? बिल्कुल। मेरे देखें, एक तो वो एक यंगस्टर हैं जिन्होंने अभी इतनी इंटरनेशनल क्रिकेट खेली भी नहीं है और उनकी कोई खातिर खा परफॉर्मेंसेस भी अभी तक इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं है। और जब आप पे इतना क्रिटिसाइज हो रहा है, हम लोग भी इस चीज से गुजरे हैं वर्ल्ड कप्स में, जब आप पे बहुत क्रिटिसाइज होता है, आप इसका आपकी बॉडी पे, आपकी बॉडी लैंग्वेज में, आपकी फॉर्म भी अच्छी है, तो बहुत बुरे असर होते हैं। मेरे ख्याल में तो ये उनको पहले मैच में ही नहीं खिलाना चाहिए था, क्योंकि वो उनकी पहले मैच में बॉडी लैंग्वेज से ही पता चल रहा था कि वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं है और अंडर प्रेशर नजर आ रहे हैं। और मेरे ख्याल में अगर इमाद वसीम फिट होते तो शायद वो खेलते भी ना पहला मैच। तो मेरे ख्याल में भी यही लग रहा है कि पाकिस्तान टीम में एक ही तब्दीली होगी, इमाद वसीम आएंगे आजम खान की जगह। और बाकी आई थिंक बिल्कुल मैं रऊफ भाई की बात को सेकंड करता हूँ जो उन्होंने मोहम्मद आमिर के बारे में की। अब मोर देन दैट के 4 से 5 ओवर नहीं करा सकते, ऑब्वियसली इतनी फिटनेस उनकी होगी, लेकिन जब आपने इतने सालों से इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेली होती, भले आप दुनिया की सारी लीग्स खेलते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट की जो क्वालिटी है, इंटरनेशनल क्रिकेट का जो प्रेशर है वो बहुत एक्सट्रीमली ज्यादा है लीग क्रिकेट से।
तो जब आप पे प्रेशर आता है तो तब आपकी बॉडी उस तरह रिएक्ट नहीं करती। ऑब्वियसली मेरे ख्याल जो बॉलर्स इंटरनेशनल क्रिकेट, नसीम शाह एक बहुत बेहतर ऑप्शन हो सकते थे मेरे ख्याल में सुपर ओवर। ठीक है, इस पर मैं आपसे मजीद भी बात करता हूँ। खासतौर पर चलें, पहले जो ओवर हो गया हमें 19 स्कोर तक जाना पड़ा, वो तो हो गया पहले ओवर में जितना स्कोर पड़ा, और सुपर ओवर में